हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 15 नवंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती सभी को क्या कहा जाता है? तो तरंग की विशेषताएं है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, 5 जगत प्रणालियों में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? तो ये पोषण हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है? तो आवर्त 3 समूह 17 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है? तो दोनों ही कथन असत्य है। नेक्स्ट, ऊपरी प्रणोद और भार विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट, 273 के यानी कि 273 केल्विन पर 1 DM³ क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? तो ये 0.0355 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? G इक्वल्स टू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 2000 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, जब भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जातीय उद्भवन होता है। नेक्स्ट, तंत्रिका आवेग की प्रकृति क्या होती है? तो फोर्थ ऑप्शन विद्युत रासायनिकी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मशीन ने एक सप्ताह में 250 इकाई ऊर्जा की खपत की, जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी? तो ये 900 गुणा 10⁶ जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? तो ये जो आकृति दे रखी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, तो इससे क्या क्या अनुमान लगाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक अवस्था देखी जा सकती है। ठीक है। थर्ड, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। ठीक है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो ये तो सभी सही है। और ये जो इसमें दूसरा ऑप्शन है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, तो ये गलत है। ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो जो ऊतक है वो नर्वस न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आयोपेशी नामों में से जो अलग है उसका चयन करें। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इसमें हो जाती है अलग, तो उसमें। नेक्स्ट, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमित बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर 8 त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की काल अवधि किसके समानुपाती होगी? तो ये r⁴n+1/2 के हो जाएगा। नेक्स्ट, N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें, अणु के मोल से द्रव्यमान। तो ये सॉल्व करोगे तो 14 ग्राम इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो प्लेटिपस, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लेटिपस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, लौह या स्टील पर जस्ती की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर दूना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो सॉल्व करोगे तो 2.75 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट, संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में किसके लिए किया जाता है? ये जो संकेत आप देख रहे हो तो इसका रियोस्टेट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अब जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 15 नवंबर 2018 में, जो 12:30 से 2 बजे वाली शिफ्ट थी, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जब लेड धातु कॉपर
क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब लेड क्लोराइड निर्मित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में मृदुपेशी ऊतक होते हैं? तो फर्स्ट और सेकंड, पाचन तंत्र और धमनी, तो इसमें मृदुपेशी ऊतक होते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी परमाणु के m कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 18 इसमें हो जाएगा। ठीक है, KLMN, ठीक है, 4 ये होते हैं तो M में 18 हो जाती है, और अगर K का पूछता तो K में 2 हो जाती। नेक्स्ट, कार्बन का कौन सा अप्रूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो फुलरिन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है? तो जो फर्स्ट कथन है, निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है N2+3H2 तो ये तो सही है, और जो बी कथन है ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो मेंडल के प्रयोग, ठीक है, मेंडल इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? अब उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कौन कौन से है? कोरोनरी धमनी, हेपेटिक सिरा, पिल्मोनरी सिरा, तो ये तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, और गुर्दे की धमनी ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही या गलत है? तो वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है, तो काफ़ी बार हमने डिस्कशन किया है, तो सही है ये। दूसरा कथन, आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही ये कथन सही है। निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो मर्सीलिया इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो अनुदैर्घ्य इसमें हो जाएगा। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो 1 न्यूटन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक माल में कोई व्यक्ति यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। आपको पता है W=FD होता है, सॉल्व करोगे तो 15 जूल इसमें आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 80 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना करें। तो ये डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको इग्नोर किया है। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं, तो बायोमास इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा 7 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाह के माध्यम से बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो 315 से इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प चुनें। तो ये आप देख सकते हो, सोडियम ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन Si ग्रेटर देन Cl। तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, ये इस तरीके से क्रम में हो जाएगा। ठीक है, घटते हुए क्रम में। अवरोही मतलब अवरोही में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा होता है, उसके बाद छोटा, जो छोटा होता है उससे होता है, यानी कि घटता हो। सबसे पहले जो कैपिटल है वो, उसके बाद जो लेस है वो आएगा। घटते हुए क्रम में हमने इस तरीके से लिख दिया है, यानी बढ़ते हुए से घटते हुए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? तो कौन कौन सा परिणाम है? ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति, सागर में ज्वार, और इसमें जो है वर्षा का होना और बर्फ का गिरना, तो ये इसमें गुरुत्वाकर्षण का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, एक मिनट। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो अंडज प्राणी होते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति में कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता? तो सोडियम इसमें हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, कार्य संपन्न होने के लिए
कार्य संपन्न होने के लिए 3 कारकों की आवश्यकता होती है, निम्न में से कौन सा एक कारक आवश्यक नहीं होता। तो कौन कौन से कारक आवश्यक होते हैं? विस्थापन होना चाहिए, बल में विस्थापन के साथ एक घटक होना चाहिए, बल प्रयुक्त होना चाहिए, और ये तो होनी चाहिए। और कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा आवश्यक नहीं है? बल वस्तु के विपरीत दिशा में होना। तो ये कोई आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है? तो केल्विन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। अब 15 नवंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी 4 से 5:30 बजे वाली, उसमें साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यकृत कार्य करता है, जो यकृत है वो पाचन का कार्य करता है, डाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, एक तरंग के गति की गहराई को इसका आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो पहला कथन है, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी संख्या में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। तो ये ऑप्शन ही इसमें सिर्फ सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का एक गुण है? तो प्रदूषण मुक्ति इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आयुपेशी नामों में भिन्न का चयन करें। तो ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट आवेग को कम करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, संस्वरण द्विभुज ट्यूनिंग फॉर्क एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से क्या क्षार है? तो NaOH इसमें हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, चांद की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो आपको पता है जो चंद्रमा पर भार होता है पृथ्वी के कंपेयर में 1/6 होता है। ठीक है। और पृथ्वी पे जो भार होता है चंद्रमा के कंपेयर में 6 गुना होता है। तो 6 यानी कि 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 360 न्यूटन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, आमतौर पर मेंडलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो जीन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल त्वरण ही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई लुढ़कता हुआ तब पत्थर रुक जाता है जब इसकी पूरी गतिज ऊर्जा, तो डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको इग्नोर किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो ये इसमें हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड में होता है? तो आर्गन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तत्व का नाम बताइए। तो पोटेशियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या ये हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो साइकॉन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, चांद पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, पृथ्वी पर द्रव्यमान पूछा गया है। G= आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पे क्या आ जाएगा? पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? तो 400 न्यूटन इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के बारे में गलत है? तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में सही कौन कौन से है? तो परमाणु द्रव्यमान एक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन एक कार्बन परमाणु का 1/24 द्रव्यमान। ठीक है। उसके बाद सेकंड, परमाणु द्रव्यमान एक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन एक कार्बन परमाणु का 1/10 द्रव्यमान। थर्ड, परमाणु द्रव्यमान एक तत्व के 2 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन एक कार्बन परमाणु का 1/12 द्रव्यमान। तो ये तो सभी सही है परमाणु द्रव्यमान के बारे में, और जो फोर्थ है ये गलत है परमाणु द्रव्यमान के बारे में। नेक्स्ट, तो ठीक है, इनको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। 16 नवंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है? तो विषम परमाणु अणु कौन कौन से है? CO2, CH4, NH3। और जो P4 है विषम परमाणु अणु नहीं है। नेक्स्ट, अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। नेक्स्ट, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो इसमें जो केवल जो पहला कथन है यही सत्य है। नेक्स्ट, एक परजीवी पौधा है। तो कसकुट एक परजीवी पौधा है। नेक्स्ट, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी का, वो हो जाता है 12mv² प्लस mgh। नेक्स्ट, यदि एक सुरंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो 12a हो जाएगा। नेक्स्ट, किन तत्वों के वायुतम कोष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हेलोजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह में परागण होता है? तो आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म्स इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1/10⁹ मीटर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन शेल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पंज शोषणी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंग से रहित होते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता तो इसे क्या कहा जाता है? तो कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, 7वां आवर्त 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? F/4a हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यस्त पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उनमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो गर्भकेशर फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? अब धातुओं के बारे में कौन कौन से सही है? वे तन्य और आघात वर्धनीय होती है। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, ये सही है। और कौन सा गलत है? तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये गलत है। नेक्स्ट, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो संपीड़न कहलाता है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है? बैटरी हो जाता है। नेक्स्ट, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। नेक्स्ट, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट, किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है? तो यूनिवर्सल इसमें हो जाएगा। अब जो जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 16 नवंबर 2018 में जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 12:30 से 2 बजे वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है? तो कार्य और ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ही हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है वह क्लोरीन है। नेक्स्ट, एक आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है असत्य है? तो दोनों ही कथन ही असत्य है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाला अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो खनिज पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो तो बल F कितना हो जाएगा? 1/36 गुना। नेक्स्ट, एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है।
लंबी रेखा इसके धनात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। नेक्स्ट, विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब होता है निम्न होता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, 2018 में जब ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जितनी भी शिफ्ट हुई थी, तो उन शिफ्टों में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, 125 से 120 से भी ज़्यादा शिफ्ट हुई थी रेलवे ग्रुप डी की 2018 में। तो उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आपके साथ डेली डिस्कस कर ही रहे हैं, और आगे हम 4 या 5 वीडियो और अपलोड करेंगे। उसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उसके बाद एक कंपाइलेशन वीडियो भी आपके लिए अपलोड हो जाएगी। और जो कंपाइलेशन वीडियो आपके लिए अपलोड होगी वो 10, 12 या 15 घंटे की अपलोड होगी। उसमें 125 प्लस शिफ्ट जो भी हुई थी वो कंपाइलेशन वीडियो आपको मिल जाएगी, जो भी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी में। 120 शिफ्ट से भी ज़्यादा जो शिफ्ट आई थी हुई थी, तो उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन थे वो कंपाइल करके हम उस वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे। वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। वो 10 घंटे के भी हो सकते हैं, या 9 के भी, या 12 के भी, या 15 के भी। वो कोशिश करेंगे हम आपका एग्ज़ाम जैसे 17 अगस्त से स्टार्ट है, 17 अगस्त से पहले ही उसको भी अपलोड कर देंगे। सोशल साइट पर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो सोशल साइट के लिंक भी हमने दे रखे हैं, इन पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है AR सचिन भाटी, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और प्लेलिस्ट में आप रेलवे ग्रुप डी की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, 32 वीडियो अपलोड कर रखे। डेली हम कुछ ना कुछ वीडियो इसमें अपलोड करते रहेंगे, और जैसे ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो आपके लिए एनालिसिस वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, इस तरीके से जो भी है, तो वो भी हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।